अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज रहे हैं 9। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनके अब्बा ऑफिस, और मैं यहाँ पी रही हूँ अपना गर्म पानी, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते से पहले गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। कभी मैं इसमें लेमन डाल देती हूँ, कभी तुख मलंगा, कभी चिया सीड, कभी जीरा, कभी सौंफ, कुछ भी किसी भी चीज़ का पानी बना के मैं ज़रूर पीती हूँ सुबह नाश्ते से पहले। लेकिन आज मैं सिर्फ गर्म पानी में कुछ कतरे लीमू के डाल के पी रही हूँ, और क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा है कोई मज़ेदार सा ना, किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या मज़ेदार सा नाश्ता बनता है। आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ आज अपने लिए हैंग कर्ड चिकन सैंडविचेस, जो कि बहुत मज़े के होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इस पे मायो की जगह हम हैंग कर्ड डालते हैं, तो इसीलिए ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा हैंग कर्ड। वैसे ये मिलता भी है शॉप से हैंग कर्ड के नाम से पैकेट्स में, लेकिन वो ज़रा मुश्किल से मिलता है। लेकिन ये मैंने घर में बनाया है। दही को एक मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए हैंग कर दिया, तो फिर उसके बाद उसका सारा पानी निकल गया और ये इस तरह से क्रीमी फॉर्म में दही आ गया और हैंग कर्ड बन गया। और ये बाकी चीज़ें जो इसमें डलनी है और कट कैबेज है, और ये एक सलाद पत्ता, और बाकी जो ब्राउन ब्रेड है वो मैं कर रही हूँ टोस्ट। तो ये मैंने अब मिक्स कर लिया है अपने हैंग कर्ड में चिकन और कैबेज, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। और अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है, जैसे आपको ऑलिव्स पसंद है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें चिली फ्लेक्स के बजाय। अगर आपको ब्लैक पेपर पसंद है तो आप उसका पाउडर डाल दें। ये अप टू यू है कि आप इसमें किस तरह की इसमें जो है इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं और कौन से मसाले और कौन से सॉसेस जो है इस्तेमाल करते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कुछ सॉस वगैरह अच्छे नहीं लगते, क्योंकि दही का एक अलग अपना भी बड़ा मज़े का क्रीमी सा टेस्ट होता है। तो बस इसमें मैंने अब सिर्फ चिकन डाली है, कैबेज, चिली फ्लेक्स और नमक डाला है थोड़ा सा। तो ये में हमारी जो है ब्राउन ब्रेड टोस्ट होकर आ गई है, और अब मैं इसमें ये सारा लगा दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी सारी चिकन और कैबेज मैंने हैंग कर्ड के साथ तैयार किया है, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे अच्छे से फैला देंगे इसे हम। ये कितना क्रीमी सा बना है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने इस पर मायो जो है डाला हुआ है, जबकि ये हैंग कर्ड है। और इसका जो टेस्ट होता है ना, ये मायो की तरह तो नहीं होता, क्योंकि ये ज़रा सा खट्टा होता है, लेकिन जिनको चीज़ पसंद है तो इसका जो टेस्ट है ना वो चीज़ की तरह होता है। ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज़ स्प्रेड या इस तरह की कुछ। और एक ये मैं इसमें लेटस लगा दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सैंडविचेस में लेटस। और ये इस तरह हमारा हैंग कर्ड सैंडविच तैयार है। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और एंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद मैंने पूरा घर समेटा, ज़ारा आ गई थी उसके साथ, और अब वो सारा काम करके अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी है। और उसके साथ ही मैंने ये दालें बॉईल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊं। तो मैंने कहा आज मिक्स दाल बनाते हैं। इसमें मैंने 3 दालें बॉईल होने के लिए रखी है, और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने सब्ज़ी वाले का, क्योंकि टमाटर ख़त्म है। तो जैसे ही वो आता है तो बस फिर सब्ज़ी लेते हैं और बाकी दाल को बनाते हैं। खाना बन चुका है और अब मैं इब्राहिम को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि दाल बनी है, और जब दाल बनती है तो इब्राहिम से वेट नहीं होता। लेकिन आज इब्राहिम का थोड़ा सा मूड ख़राब है, क्योंकि आज मैंने दाल थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। तो वो कह रहा है कि आपने क्यों डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, जैसे आप बनाती थी वैसे क्यों नहीं बनाई। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि अज़ान ईमान को चेंज अच्छा लगता है। लेकिन इब्राहिम को फ़िलहाल जो है चीज़ों में चेंज नहीं अच्छा लगता। वो कहता है जैसी चीज़ें बनती थी वैसी ही बने। और बस ये अभी मैं दाल जो है खाना खिला रही हूँ, और इब्राहिम को खाना खिलाते हुए मेरा अच्छा खासा टाइम जाता है।
क्योंकि इब्राहिम साहब अभी तक मेरे हाथ से ही खाना खाते हैं। जब चावल बनते हैं तो फिर इब्राहिम जो है खुद खाते हैं, है ना जी ना। जब चावल बनते हैं तो इब्राहिम स्पून से खा सकते हैं, लेकिन इब्राहिम क्योंकि अभी बड़े तो हो गए, लेकिन रोटी थोड़ा हैंडल करना इब्राहिम के लिए मुश्किल होती है, तो इसीलिए अब इब्राहिम को सिर्फ अम्मा रोटी खिलाती हैं। अदरवाइज इब्राहिम जो है अभी बहुत बिग बॉय बन चुके हैं। तो इब्राहिम को खाना खिलाते हुए मैं पीती हूँ पानी, क्योंकि मुझे वैसे ही पानी पीने का टाइम बहुत कम मिलता है और मुझे आदत है कि बैठ के सुकून से पानी पीऊँ, तो इसीलिए मैं इसको खाना खिलाते हुए अपनी एक बॉटल पानी जो है पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे उसके बाद मुझे खाना खाना होता है, खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का वैसे ही पानी को गैप देना होता है, तो इसीलिए इब्राहिम के खाने के साथ मेरा होता है पानी टाइम। इब्राहिम का खाना टाइम होता है और मेरा पानी टाइम। तो चले, मैं इब्राहिम को खाना खिलाती हूँ और पानी पीती हूँ, और फिर इब्रान और अजान का इंतज़ार कर रही हूँ। वो लोग आएंगे तो फिर हम सब इंशाल्लाह मिलके खाना खाएंगे। क्या हुआ, आपके ख्यालात चेंज हो गए दाल खा के? आप क्या कह रहे हो? अच्छी बनी है। पहले इसने कहा कि अच्छी नहीं बनी है, मैंने से कहा आप 1-2 बाइट खा के देखो, फिर इसका मूड सही हुआ, तो अब ये क्या कह रहा है? अच्छी है, अच्छी है। अजान ईमान जब स्कूल से आए तो फिर खाना खा के हम फ्री हो गए थे, और जो है वो लोग तो आराम करने लगे, और मैं जो हूँ ज़रा मशीन और लॉन्ड्री की तरफ। अब जो है मैं असर की नमाज से फ्री हुई हूँ और आ गई हूँ एक बार फिर किचन में। बच्चों के लिए बनाने हैं मुझे बर्गर्स, क्योंकि उनको लग रही हल्की सी भूख, कह रहे कुछ बना के दें। तो कटलस रखे हुए थे, क्योंकि कटलस बन चुके हैं, अब हर चीज़ में कटलस ही यूज़ होंगे, तो बस फिर ये एयर फ्रायर में मैंने अभी कटलस रखे हैं और अब मैं बनाऊंगी बर्गर। कौन के ना पहले तो बर्गर बन जाते थे, अब बन कबाब बन भी आने लगे हैं। तो ये हमारे घर में आए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना हम बन कबाब बनाएं, क्योंकि मेरे पास जो है ये जो चटनियाँ हैं ये भी बन कबाब ही की हैं। ये हमने जो फ्रोज़न बन कबाब मंगाए हुए थे, तो उससे ये लेफ़्ट ओवर बच गई थी, तो ये मैंने फ्रीज़ रहने दी थी, तो ये मैंने अब निकाल ली है और डिफ्रोस्ट कर ली है। तो इसी के साथ मैं बना दूँगी बन कबाब बन। लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, और इब्राहिम जो है हमारे साथ लग गए हैं कि इन्हें भी जाना है हमारे साथ। और इसने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है कि आज आप क्या वहाँ पे मुझे क्या करोगे? तंग नहीं करोगे और कोई चीज़ भी नहीं लोगे। अच्छा जी, तो ये हमारा इरफान जो दिन रात टोपी पहन के तैयार हो चुका है। बोल रहे हो घर में क्या बोला था, याद है? चलो 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 जी। ये तो ग्लासेस हैं, आपको क्या करना? क्या आपने घर में क्या प्रॉमिस किया था? रिकॉर्डेड है मेरे पास। बस फिर ठीक है। वो क्या है? आप ले चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इब्राहिम। चलो ले लो ले लो। इस कोकोमो के अंदर क्या है बताओ? इस कोकोमो में क्या है? बाहर भी अंदर ही ग्रॉसरी से हम फ्री हुए, तो जी पूरा बिलिंग भी हो गया, सब हो गया। तो फिर हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा मसला, और वो ये कि हमारा कार्ड चला नहीं, क्योंकि कभी कभी आपको पता है बग्स आ जाते हैं और नेटवर्क इशू होते हैं। डेबिट कार्ड भी नहीं चला, हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं चला, इवन कि हमने बाहर जाके ATMs में भी ट्राई किया तो वो वहाँ भी नहीं चला। उसका MCB वालों का भी और सेल बैंक वालों का भी जो नेटवर्क था वो जो है बिल्कुल बैठ चुका था। तो इसीलिए तो अब भाई हम क्या करें। और कैश तो आपको पता है हम लोग रहते हैं कराची में, तो कैश तो हम थोड़ा सा ही रखते हैं जितना ज़रूरत का होता है। 4-5 हज़ार, इससे ज़्यादा कैश नहीं रखती हैं। और आपको पता है महंगाई का राशन तो इतने में कभी आता नहीं है। तो बस फिर हम जिस तरह गए उसी तरह खाली हाथ आ गए। और इब्राहिम पूरे रास्ते यही बोलता रहा कि जो बैंक में जो है पैसे क्या ख़त्म हो गए हैं क्या, हमारे बैंक में पैसे नहीं हैं क्या, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं।
लेकिन हमने उसे समझाया कि नहीं भाई, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है और इस तरह। खैर, अब मुझे मेरे हस्बैंड ने घर छोड़ा है तो, और अब कैश लिया है और अब दोबारा से वो सामान हमने होल्ड पे रखवा दिया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ग्रॉसरी जहाँ से मैं करती हूँ वो जो मार्ट है वो बहुत थोड़ा हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो बस अभी मैं घर आई हूँ और कैश लेके मेरे हस्बैंड दोबारा गए। ग्रॉसरी हमारी होल्ड पर है, बस वो जाएंगे और कैश देंगे और आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाते हैं कार्ड्स के साथ कभी कभी। बड़ा आज फ़नी मोमेंट हुआ है हमारा। तो बस अब देखते हैं कि वो आते हैं ग्रॉसरी लेके, फिर बस मैंने ग्रॉसरी सेट करनी है और डिनर करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी आखिरकार पहुंच चुकी है, बस अभी से रखेंगे। और ये इब्राहिम साहब की खुशियों की इंतहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए और अब सामान नहीं आएगा, लेकिन आ गया। देखा इब्राहिम, मैंने आपको कहा था ना आ जाएगा। जी आ गया जी। तो बस तो आज के दिन का हुआ इख्तिताम, डिनर भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रॉसरी भी मैंने समेट दी है। और बस अब सब सोने चले गए हैं और बस मैंने भी अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है और सो जाना है। तो इसीलिए मैंने कहा ब्लॉग का भी एंड कर दूँ। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।